हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वेंझो वर्ल्ड ऑफ लव वांगजियान पर। आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ मेरे झाऊ अंकल का पार्ट 2। कहानी वहीं से शुरू हो रही है जहाँ ख़त्म हुई थी। अपना वेन झाऊ के साथ खेल ही रहा था। पहले तो एक साथ खेलते हैं, फिर अपना झाऊ वेन के साथ बैट बॉल खेलता है, फिर छुपन छुपाई खेलता है, फिर पकड़म पकड़ाई खेलता है और अपनी जो मैडम फुमोंग होती है और हैनिंग दोनों देखते ही रह जाते हैं और वेन झाऊ के साथ बहुत खुश रहता है। अब वेन को धीरे धीरे नींद आने लग जाती है, मतलब कि अपना वेन खेलता हुआ थक जाता है और अपना जो मैडम फुमोंग है उसके पास जाता है और उनके वो जो सोफे पर बैठी थी तो वहीं पर पास में आता है और मैडम फुमोंग के गोद पर अपना सिर रखता हुआ बोलता है, चाची मुझे सोना है। अंकल झाऊ ना बहुत अच्छे हैं, वो ना मेरे साथ बहुत खेले। अपना उनको कल भी बुलाना। और ऐसा बोल के अपना वेन सो जाता है और मैडम फुमोंग तो पहले वेन के सिर को सहलाती रहती है, फिर धीरे से झाऊ से बात करती है, तुम मेरे बेटे के साथ बहुत अच्छे से खेले, थैंक यू बेटा। झाऊ बोलता है, थैंक्स मत भूलिए मैडम, ये तो मैंने बस ऐसे ही किया और मैं कल आपके ऑफिस आऊँगा जॉब के लिए। ऐसा बोल के चला जाता है। अपना झाऊ अपने मैडम फुमोंग को ऐसा बोला और चला गया। अब मैडम फुमोंग मुस्कुराते हुए झाऊ को जाते हुए देखती रहती है। अब सीन शिफ्ट हो रहा है झाऊ के घर पर। झाऊ का बड़ा नहीं छोटा सा घर होता है। झाऊ के घर में सिर्फ एक झाऊ का और उसका छोटा भाई किन ही होते हैं। किन एक कॉलेज बॉय है जो कॉलेज जाता है और झाऊ घर की जिम्मेदारियां संभालता है। अब झाऊ किन से बोलता है, किन आज तुम्हारा कॉलेज कैसा गया? किन बोलता है, बहुत अच्छा भाई, और कॉलेज में जो भी हुआ सब झाऊ को बताता है। अब ये दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं। अब दोनों का टाइम होता है तो दोनों के सोने का टाइम हो जाता है तो दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है वेन पर। वेन को हॉल से उसके रूम पर सुला दिया जाता है। वेन को हॉल में जो सो गया था तो उसको उसके रूम पे सुला दिया जाता है। अब वेन अपना बिस्तर पर ही सो रहा होता है, तभी उसे एक सपना आता है कि एक कार चल रही है जिसमें एक लड़का है जो कार ड्राइव कर रहा है। उसके जस्ट बगल में एक 50 साल का आदमी बैठा है और पीछे सीट पर एक औरत और एक आदमी, और ये लोग कहीं जा रहे होते हैं। सामने से एक कार आ जाती है, मतलब कार आ रही होती है। वो लड़का कार रोकने की कोशिश करता है लेकिन नहीं रोक पाता और देखता है कि ब्रेक फेल हो चुका है और कार एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे ही एक्सीडेंट होता है वेन की नींद टूट जाती है और वेन जोर से चलाता है, ब्रेक फेल। सब दौड़ के वेन के रूम में आ जाते हैं। मैडम फुमोंग भी आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? वेन बोलता है, चाची मैंने ना सपना देखा। सपने में ना एक अंकल कार चला रहे थे और 2 अंकल थे और एक आंटी भी। सामने से ना एक वाइट कार आ रही थी और ना ब्रेक फेल हो गया तो एक्सीडेंट हो गया। चाची मुझे भी बड़ी वाली कार चलानी है। वो कार ना बहुत बड़ी थी। मैडम फुमोंग बोलती है, हाँ बेटा तुम चलाओगे। ऐसा बोल के वेन के साथ उसके रूम में ही रहती है और वेन के बालों को सहलाते हुए गुनगुना रही होती है। वेन अभी भी अपने बिस्तर में रहता है और मैडम फुमोंग को
रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है झाऊ के घर पर। झाऊ सो ही रहा होता है, तभी उसे भी एक सपना आता है। झाऊ सपने में देखता है कि वो अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में था और वापस आ ही रहा होता है। तभी उसे एक कॉल आता है। कॉल पर कोई बोलता है, ये नंबर जिसका है उनका एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्द से जल्द यहाँ आए। ऐसा बोल के कॉल कट कर देता है और झाऊ सपने से तुरंत उठ जाता है और खुद से ही बोलता है, कितनी अजीब बात है ना, एक एक्सीडेंट जिससे लोगों के हाथ पैर टूटते हैं, पर मैंने अपनी मम्मी पापा को खो दिया। हमारा सब चला गया, जो कुछ भी था। अब सब कुछ अब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है, पर अब भी बच्चा है। मम्मी पापा के जाने के बाद सब चला गया, जो कुछ भी था सब चला गया। अब घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर है। बस मैडम फुमोंग मुझे अपनी कंपनी में जॉब दे दे तो शायद मैं किन की स्टडी पूरी करवा पाऊँ। अब सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग में एक पर्सन से, और वो पर्सन किसी डॉक्टर से बात कर रहा होता है और बोलता है, तुम उसे वही दवा दे रहे हो ना जो दवा मैंने तुम्हें कहा था। डॉक्टर बोलता है, हाँ सर, और मैं वही दवा दे रहा हूँ जो आपने कहा था। तभी वो पर्सन बोलता है, गुड डॉक्टर, बस उसे वो दवा देते ही रहना और मैं तुम्हारा बैंक बैलेंस फुल करता रहूँगा, बोल के कॉल कट कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक कंपनी में। वो एक ऐसी कंपनी होती है जहाँ लोगों को अलग अलग काम सिखाया जाता है और जिसका जितना अच्छा काम हो उसे उतनी ही अच्छी पेमेंट मिलती है। और झाऊ वहाँ आया होता है। मैडम फुमोंग अपने ऑफिस में ही बैठी होती है। तभी हैन आता है और बोलता है, मैडम आपसे कोई मिलने आया है। मतलब उसको बता देता है कि मैडम आपसे मिलने के लिए झाऊ आए हैं। तो मैडम फुमोंग बोलती है, उसे अंदर भेजो। झाऊ आता है और बोलता है, मतलब झाऊ ग्रीट करता हुआ बोलता है, मैम आपने मुझसे आपके ऑफिस में आकर मिलने कहा था ना, बस आप मुझे बता सकती हैं कि मुझे यहाँ क्या करना होगा। मैडम फुमोंग बोलती है, झाऊ को मुस्कुरा के देखती है, फिर हैन की ओर देखती है और फिर हैन ऑफिस से बाहर चला जाता है। अब मैडम फुमोंग झाऊ के पास आती है और बोलती है, मैं तुम्हें जॉब तो दूंगी पर मेरी एक शर्त है। झाऊ बोलता है, क्या शर्त है मैम? मैडम फुमोंग बोलती है, सोच लो, तुम मेरी शर्त मान पाओगे? झाऊ बोलता है, हाँ मैम, पहले आप बोलिए तो। मैडम फुमोंग बोलती है, पहला शर्त ये है कि तुम्हें मेरे बेंगलोर में शिफ्ट होना होगा और वेन के सिंह का ख्याल रखना होगा। जब तुम कल वेन का साथ खेल रहे थे तो वेन बहुत खुश था। मैं चाहती हूँ तुम मेरी कंपनी में नहीं बल्कि मेरे घर पर मेरे बेटे का ख्याल रखना होगा। झाऊ बोलता है, माफ़ कीजिए मैडम, पर कल मैंने बस एक बच्चे को खिलाया था, पर मैं आपके घर में सिर्फ नहीं हो सकता। मुझ पर मेरे छोटे भाई की जिम्मेदारियां हैं। मैं उसे छोड़ कर आपके घर वेन के सिंह का ख्याल नहीं रखने के लिए सिर्फ नहीं हो सकता। मुझे माफ़ कीजिएगा, बोल के चला जाता है। जैसे ही झाऊ ऑफिस के डोर खोल के बाहर एक कदम रखता है, उसी वक्त अपना वैन रोता हुआ आता है और बोलता है, चाची अंकल झाऊ को बुलाओ ना, मुझे उनके साथ खेलना है। रोते हुए ही आता है अपना वैन, जो कि रोते हुए आता है। तभी झाऊ को देख लेता है और खुश होता हुआ बोलता है, अंकल झाऊ आप आ गए, मैंने ना आपको बहुत मिस किया, चलिए ना हम खेलेंगे।
बोल के झाऊ को खींचने लग जाता है। मैडम वेन मतलब मैडम फुमंग देख रही होती है और बोलती है, बेटा वेन अंकल झाऊ ना आपके साथ ही खेलेंगे, पहले तुम घर जाओ। वेन बोलता है, नहीं चाची मैं घर नहीं जाऊंगा, यही खेलूंगा अंकल झाऊ के साथ। मैडम फुमंग बोलती है, वेन मैडम फुमंग बोलते हैं, वेन नहीं मानता और चिल्ला के रोने लग जाता है। झाऊ तो हैरानी से देखता ही रह जाता है। फिर झाऊ वेन से बोलता है, अरे वेन किसिंग अंकल ना आपके साथ खेलेंगे पर यहाँ नहीं। वेन बोलता है, तो कहाँ खेलेंगे? तो खेलेंगे अंकल। झाऊ बोलता है, आपके घर में, चलो आपके घर। वेन बोलता है, अगर मैं घर चलूँगा तो आप खेलोगे मेरे साथ? तो झाऊ बोलता है, हाँ मैं आपके साथ खेलूँगा, लेकिन आप पहले घर जाओ, मैं ना आपको चाची से बात कर कर आता हूँ। फिर झाऊ मैडम फुमंग के पास जाता है और मैं वेन हैन के साथ घर। अब झाऊ मैडम फुमंग से बोलता है, मैडम मैं अभी तो जा रहा हूँ पर आपके घर वेन के साथ खेलने पर मैं आपको शर्तों को नहीं मान सकता, पर हाँ मैं जानना चाहता हूँ वेन के साथ ऐसा क्यों और कैसे, और वेन के मम्मी पापा कहाँ हैं? आखिरकार एक 25 साल का लड़का किसी 5 साल के लड़के जैसी हरकतें क्यों कर रहा है? अब झाऊ मैडम फुमंग से ऐसा बोल के चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है मैडम फुमंग के घर पर। वेन अब से घर पर पहुंचकर हैन को परेशान कर रहा होता है। अंकल हैन, झाऊ अंकल को बुलाओ ना, उन्होंने कहा था ना वो मेरे साथ खेलेंगे, बुलाओ ना अंकल झाऊ को। तभी झाऊ आता है और बोलता है, अंकल आ गए। वेन जैसे ही झाऊ को देखता है बहुत खुश हो जाता है और दौड़ के झाऊ के गले लग जाता है। अंकल झाऊ आप आ गए, चलिए ना हम खेलते हैं, आप मेरे साथ छुपन छुपाई खेलोगे ना? मैं ना छुपूंगा, आप मुझे ढूंढना। झाऊ बोलता है, नहीं पहले पकड़ पकड़ाई खेलेंगे। वेन बोलते हैं, हाँ हम पहले यही खेलेंगे। फिर दोनों खेलने लग जाते हैं। अब थोड़ी ही देर में एक सर्वेंट आता है और बोलता है, बाबा चलिए आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया, मेडिसिन ले लीजिए। और वेन जैसे ही देखता है जो भी हो। अब आगे आप लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, और जय वेन झाऊ लिखना मत भूलिएगा।